हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये हमारी चाय पे चर्चा गोवा में पहली चाय पे चर्चा है मेरे आने के बाद। इससे पहले या तो आपको पहल के चैनल से मालूम पड़ गया होगा। टोनी भी आ रहा है फ्रेम में, देखिए है। हाँ, उनकी सी मुंडी आ आज रही हम है। इस तरफ इसलिए बैठे हुए हैं कि उधर वो हमारा वो जो जहाँ मैं बैठता हूँ स्टेप पे वो गीला हो रखा है बारिश की वजह से। और झूला भी नहीं और है। झूला भी नहीं है, मानसून की वजह से ऊपर है। मानसून इस समय खत्म हो जाना चाहिए, पर अभी 2-3 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। जब से मैं आया हूँ तब से, मतलब ये लोग बता रहे थे पीछे की बारिश काफी खत्म हो चुकी है। 10-15 दिन से बारिश थी ही नहीं। आके आते वापस मानसून स्टार्ट हो गया। चाय पी रहे हैं खारी के साथ, पर ये वो खारी नहीं है जो एक्चुअली में हमें पसंद है। वो जो बॉम्बे की खारी होती है ना, लंबी लंबी सी, ऐसी है तो ऐसी लेयर वाली ही पसंद है, वो मुड़ी हुई नहीं। यहाँ सब पर वो जो लंबी होती थोड़ी सी बॉम्बे वाली जो खारी होती है, यहाँ मिलती है, कभी कभी मिलती है। ये लूना है, एक पेट हमारे यहाँ और बढ़ गया है। यूकी अब पीछे रहता है, वो आता नहीं है। ये लूना जो है, इसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने उसका इलाज वगैरह करवा के अपने साथ ही रख लिया। रोड रोड पे ही रहती थी। बच्चे बोले छोड़ के आना, हम ही रख लेते अपने साथ। तो वो एक ही 2 पेट बड़े ना। एक बिल्ली भी इन्होंने गोद ले ली है। डोडो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है। वहाँ ये जो गई है अभी फ्रेम में पीछे, ये लूना है। ये तो कल मैं ऐसे ही कोई मतलब न्यूज़ में आ रहा था, न्यूज़ में पता नहीं कोई वीडियो में आ रहा था कि बारिश अभी और होगी यहाँ पे, गोवा का कुछ था। कोई तूफान वगैरह तो नहीं आया आसपास? नहीं नहीं, वैसे ही बारिश। मानसून जब भी जाता है तो बारिश होती है ना थोड़ी सी, जो बादल जब पीछे मानसून रह गए। खत्म होते हैं। बल्कि वो जो है क्या नाम, जब हम आए थे पहले साल, हम्म। तो दिसंबर तक मानसून चला था यहाँ पे। हाँ, वो तो पता नहीं मुझे जल्दी याद भी। है पहले साल नहीं, पहले साल तो ताऊते वाऊते आया था। जून 2021 में हाँ, 20 में आए थे हम। 21 वाला जो मानसून है वो दिसंबर तक चला था, दिसंबर। क्योंकि मुझे याद है मैं दिसंबर में मजेस्टिक कसिनो में जाता था, तो रात के टाइम बड़ी बारिश होती थी। मैं 2-3 बार हाँ, स्कूटर पे बहुत बारिश में आया हूँ। पिछली साल जो 2022 वाला था ना, हम्म। नहीं 2023 वाला, वो तो आया ही नहीं मानसून ढंग से। पर इस बार बहुत बारिश हुई है, बहुत। इस यहाँ पे ऊपर तक पानी आ गया था। अभी एक बड़ा सा मेंढक अंदर घुसा है। टर्टल भी बहुत आए इस बार, इतने बड़े बड़े टर्टल, कभी इधर कभी इधर। ये लोग भौंकते थे, हम देखते थे, आगे तो रखा हुआ है। मेंढक होते हैं तो सांप भी होते हैं। सांप तो इस यहाँ बार अभी बहुत है। सांप नहीं दिखा फिर वो अब इधर। नहीं, अब जब धूप निकलेगी ना हम्म। तब दिखेंगे। इस बार का सबसे लंबा ट्रिप था तुम्हारा, पूरे 4 महीने का ना। 4 महीने से ज्यादा का मेरा ट्रिप था इस बार का। ट्रिप क्या था, पड़े रहता था मैं। ठीक। ये खारी ठीक है, पर वो लंबी नहीं है बस साइज में। वो लंबी वाली तुम डिप करके खाते हो ना, तो वो इजी रहती है डिप करने में। बॉम्बे में बचपन में मौसी के यहाँ जब रहते थे तो खारी चाय के साथ, बॉम्बे में तो नाश्ता ही चाय के साथ खारी। एक बटर आता है बॉम्बे में, हाँ, वो तुम लाया था लाए ना थे मैं ना एक घर बार। पे। उसको बोलते बटर है, पर वो होता है वो गोल सा फैन की तरह, फैन सस है। की तरह उसको फूल जाता है। कटोरी में, कटोरी भी छोटी वाली भी नहीं, बड़ी कटोरी में चाय डालो गरम गरम, उसमें उसको डिप कर दो। थोड़ी देर बाद वो फूल के बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी चाय उसके अंदर सूख और भर जाएगी, सॉफ्ट हो जाता है वो। सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको चम्मच से काट के खाओ, तो आपके चाय भी मुंह में आएगी। अब पाव पोई बिल्कुल नहीं खाते। हम्म, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते। कभी कभी मन कर जाए सैंडविच कर खाने का तो
और ये क्या 15-20 दिन में कोई एक आध बार। पहले तो रेगुलर रोज सुबह। और वहाँ मैं 4 महीने में मैंने, जब वो कॉन्डो लिया था तब मैंने 2-4 बार कॉफ़ी पी होगी, या चाय का तो मतलब ही नहीं है, कॉफ़ी पी थी 2-4 तो नहीं, 8-10 बार पी होगी। अब यहाँ आते ही देख ले चाय चाय चाय। बहुत लोग बोल रहे थे आपकी चाय पे चर्चा के वीडियो ने मिस कर रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। अपने मकाऊ में बनाए तो थे, तू आई थी हांगकांग, हांगकांग में नहीं बनाई थी चाय? हांगकांग में नहीं बनाई थी, मकाऊ मकाऊ में में थी। बनाई। हांगकांग तो हमने सिर्फ जस्ट स्टे किया था, पहले दिन एक रात रुके थे, फिर जाने के टाइम पे एक रात रुके थे जाते टाइम 2 दिन रुके थे मकाऊ में, हांगकांग में। हांगकांग में। आते टाइम 1 रात रुके थे। हाँ 22 को पहुंचे थे, 24 को वहां से निकले थे फिर। इस बार इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, इंडिया किसी में ने, इंडिया में भी और थाईलैंड में भी। नहीं, उसका मतलब बाल छोटे करा लिए, शायद इससे थोड़ा चेहरा मिलने लगा होगा। पता नहीं, मतलब कुछ पूछा ही नहीं। या वो भी पहचान गए होंगे। वो इमिग्रेशन पे इंडिया में तो बंदा भी ड्यूटी पे आया ही था। हम्म। पहले तो उसने, हाँ, वो पूजा वूजा सी करी कैबिन के अंदर जो हाथ वाथ जोड़ते हैं, फिर उसने कहा चलो जी आज आपसे शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी। तो वो इस बात पे खुश हो गया कि शर्मा शर्मा। शर्मा ब्राह्मण से शुरू हो रहा है। क्योंकि मुझे इस बात से मालूम पड़ा, मैं कहा वो भी ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि उसने पूजा वूजा जैसे करी, और उसने कहा "अच्छा, आज आपसे बोनी होगी", ऐसे बोला उसने। और फिर सीधा कुछ नहीं, बस इतना पूछा कब गए थे आप। मैंने कहा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर 4 महीने पहले गया था। तो ठीक है, स्टैम्प मारी। और अच्छी बात ये करी कि जो पेज मेरा भरा हुआ था, जिसमें ऑलरेडी 4 या 5 स्टैम्प लगी हुई थी, उसी के ऊपर स्टैम्प मार दी, स्टैम्प के ऊपर स्टैम्प मार दी। बच गई जगह है। फिर जैसे मैं वो निकलने लगा, वो जो ऑटो डोर ओपन होता है, कह रहे राकेश शर्मा। मैंने कहा हाँ। तो वो मतलब कि हाँ भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण भाई ये बड़ा होता है। फिर बाहर निकल के टैक्सी वाला ब्राह्मण मिला, उसने टोपी घुमा दी। कैसे? कुछ नहीं जी, ब्राह्मण। अरे मैं प्रीपेड पे गया, उसने बोला नाम बताओ। मैंने कहा राकेश। कह रहा पूरा नाम। मैंने कहा राकेश शर्मा। वो टैक्सी वाला वहीं खड़ा था, खड़ा क्या था वो, उस वही पकड़ रहा है कि नहीं नहीं क्या जरूरत है प्रीपेड में जाने की, मैं भी इतने पैसे लूंगा। उसने शरारत क्या करी, प्रीपेड वाले ने, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब होती होगी उनकी, मैंने उसको 500 को नोट दिया, 400 रुपये लिए उसने। उसने वो 2 पर्ची होती है, वो आपको दी जाती है, फिर आप एक वो ऑटो वाले को, या हम बाद में ऑटो वाले को देते हैं। उसने दोनों पर्ची और बैलेंस 100 रुपये उसके हाथ में दे दिए, जबकि देने मेरे हाथ में चाहिए थे। और उसने दोनों पर्ची और 100 रुपये उठा करके चल दिया, रख लिया, डैशबोर्ड पे रख दिया। और फिर जी अरे आप भी अपना पंडित भाई हो, ये हो वो, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगा। कह रहा आप तो आगे बैठो जी, नई गाड़ी है मेरी, ये वो। और कह रहा मैं एसी चलाता हूँ आपके लिए, जबकि वो एसी का ही चार्ज होता है। होटल के बाहर पहुंच के बोल रहा है, कह रहा जी वो कुछ दे दो आप अपनी तरफ से, हमें तो बड़ा नुकसान होता है, ये होता है। मैंने कहा 100 रुपये आपने रख तो लिए। कह रहा वो तो वो एसी मैंने ऑन किया था ना, उसका है। ओहो। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा जाओ यार। वो प्रीपेड में शायद इनका कुछ वो उनको कमीशन जाता होगा ना। प्रीपेड में वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा कमीशन जाता है, पर एक जो जायज रेट डिसाइड होता है वो होता तो है। होता है हाँ। कह रहा जी हम तो कभी कभी 1200 रुपए तक भी लेते हैं। मैंने कहा तो लोग ही ना, जब कोई फॉरनर आएगा तो में दिखेगा। हाँ आओ, इसको बाहर जाना है। आओ तो नहीं। मैं कहा दिल्ली में स्वागत तो होना ही है ऐसा। ये अपने आप ही जाके आ जाते हैं। हाँ अभी टोनी के साथ ही अच्छा हो गया है, जब हमें ले जाना तो हम ले जाएंगे, और जैसे अभी इसका तो तुम मन लेके जाते हो तो बेल्ट बांध के लेके जाते हो? खुला ले जाते, बेल्ट हाथ में ले जाते कि कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो पकड़ के बांध ले। कल हम लोग बाहर लेके गए थे इसको, एक हस्बैंड वाइफ खड़े थे,
तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो, तो मैंने बताया, मैंने कहा आप कहाँ से, कह रहे हम सिंगापुर से। थे तो इंडियन, कह रहे अभी हम लोग वहीं रहते हैं। तो वो गोवा शिफ्ट होने की सोच रहे इंडिया में। मैंने कहा वहां से क्यों, कह रहे महंगा बहुत पड़ता है। सिंगापुर से यहाँ हम्म महंगा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ आना है। हम्म। तो सस्ती चीज दुख भी तो देती है। और सस्ता चाहिए तो बांग्लादेश चले जाओ। उनको ये कि गोवा, कह रहे गोवा नेपाल ये चले एरिया जाओ। कैसा है रहने के लिए। मैंने कहा इंडिया के बाकी पार्ट से तो बेहतर ही है। कोई महंगा महंगा नहीं पड़ता है, हम्म। क्योंकि सिंगापुर में मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो हर जगह ही महंगा हर है। जगह महंगा है। तो जैसे नौकरी वोकरी होती है पैकेज की, वो चली जाती है, तो फिर आदमी सोचता है चलो यार अब इंडिया में ही कुछ करें। या पैसे इकट्ठे हो जाते हैं या जॉब चली जाती है, तो सोचते हैं कि गोवा चले जाएंगे, बच जाएंगे। होटल ढाबा खोल लेंगे। ये तो बड़ा हाँ। कॉमन है ना, ये गोवा जाएंगे रेस्टोरेंट खोल लेंगे। इसलिए तो यहाँ पर आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद होते हैं। बंद नहीं होते, मालिक बदलते हैं सिर्फ। मालिक। बंद होते दिखे तो लोग 10 बार सोचे भी कि शुरू हाँ। करें कि नहीं करें, या वो तो तो मालिक चेंज होते हाँ, रहते हैं। अंदर का माल चेंज होता है, बाहर तो वैसे ही दिख हम्म। रहा है। कानून होना चाहिए कि जो भी मालिक चेंज होगा, अगर सेम जगह पर मालिक चेंज हो रहा है तो उसकी फोटो लगनी चाहिए पीछे। यहाँ तो हर होटल की पूरी दीवार भर जाए। वो है मोती मोती। वो थोड़ा एग्रेसिव है, वो किसी पे जेरी बिल्लू है बिल्लू। ब्लैक वाला होगा ना। हाँ वो है थोड़ा एग्रेसिव ना। वो बिल्लू मोती दोनों है। हाँ। एक रानी चली गई बस यहाँ से। रानी तो हमारे आते ही 15 दिन में ही चली थोड़े गई थी। जाते नहीं तो उसके साथ तो कैमरे कितने लगवा ली चारों तरफ। हाँ, एक इधर है, ऊपर है। मतलब पूरा घर कैमरे से सर्विलांस कर रही है ना। हम्म। ऊपर भी लगे, ऊपर छत पे भी लगाया। बाहर भी लग गया है। 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होती रहती है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कभी भी। जेरी ये ले। क्योंकि अब ये गोवा वो गोवा नहीं रहा ना, धीरे धीरे यहाँ क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। पैसे वाले आते हैं, फिर गरीब भी आते हैं वहां पे जहाँ पैसे वाले होते हैं। ये पूरा एक वो है समाज चेन चलता है शास्त्र, पूरा। पूरा एक सिस्टम है। जहाँ अमीर होंगे वहां गरीब आएंगे, जहाँ अमीर कम होंगे वहाँ गरीब भी कम होंगे। एक जैसे एवरेज पे लोग रहेंगे। अब यहाँ पे वो लोग बहुत बढ़ गए, वो जो पैसे मांगने के लिए लोग होते जब हम आए थे पहले कहाँ होते बिल्कुल थे? भी नहीं थे। एजे के बाहर इतने बैठे रहते हैं कहीं पे भी। जब हम आए थे कितने वीडियो में कहते थे यहाँ पैसे मांगने वाले नहीं है, भिखारी नहीं है। याद है जब तुम मुझे छोड़ने जा रहे थे तो वो एक लेडी आई थी हिप्पी टाइप की, हाँ। इंग्लिश में बात कर रही है। पहले तो इंग्लिश में बात करके फिर कह रही 200 रुपए दे दो। पहले रास्ता पूछ रही थी कि बस स्टैंड कितनी दूर है। मतलब टेंशन कोई उसको। लेडी अपना कुत्ता घुमा रही है। ये कुत्ता किसका है? बड़ा सा लूना जैसा, कोई फॉरेनर लग रही है। आए होंगे, कोई लिया होगा किसी ने। ये लोग यहाँ आते हैं, स्ट्रे डॉग भी गोद ले लेते हैं। हाँ। अच्छा है। और गोद लेते हैं और खो जाता है तो उसके पोस्टर्स भी लगाते हैं, उसको केयर करते हैं, ढूंढते लेके हैं। जाते हैं साथ जब जाते होंगे। शायद मेरे ख्याल से ले लेके जाते ही जाते होंगे। हैं, क्योंकि कभी उनको यहाँ पे देखा नहीं। जैसे एक सिया के घर में जो फॉरेनर आते हैं, उन्होंने एक डॉग को एडॉप्ट किया हुआ है, तो वो जाता है तो वो इनके आसपास ही रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि इधर उधर हो जाए। पर जैसे वो कौन थी, वो हाइको ने था, तो अपनी बिल्ली को लेके गई, कहाँ लेके गई थी? जर्मनी भेजा ना। जर्मनी। जर्मनी, बिल्ली और डॉग दोनों को। आदमियों से महंगा खर्चा होता है इनका जाने का। पूरा टेस्ट वगैरह होते हैं सब। अब ये टॉनी के लिए तो यहाँ पे टॉनी फार्म बनाना है बस। टॉनी फार्म। अब अपने पास क्या है? टॉनी, जेरी, लूना, सिम्बा, मिली, लूना। हाँ। स्मोकी मिलने रही है अभी। स्मोकी चली गई है कहीं। डोडो उधर चल रह है, और यूकी अब कम आता है। यूकी अब कम आता है। यूकी का पीछे सर्कल बढ़ गया, जो पीछे गली में डॉग्स है ना, उनके साथ मिक्सअप रहता है, और वो इनके घर भी कम आता है। थोड़ा मैच्योर थी, ज्यादा आ गया उसके फेस पे।
बहुत तेजी से बड़ा हुआ ना, छोटा सा हाँ, पप्पी तो आया था, एक यहीं साल चाय पे चर्चा पे या बाहर आ जाता था, ये उस पे भौंकते फर्स्ट रहते टाइम थे, तो ही तभी आया था, हम तभी यहाँ आया वीडियो था। में देख रहे थे, घुंघरू सा बंधा हुआ था, हाँ, गले में टन 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 करता हुआ आया था। और वो टोनी से भी डबल साइज का हो गया है। ओ हाँ। किसी बाइक, लूना कोई बाइक पे गए थे, उसको भौंक। अभी तो इधर ही बैठा है, टोनी तो ये रहा। तो अंदर ही बैठा है ये, बाहर कभी कुछ ऐसा होता है ना, ये अंदर आके बैठ जाता है, इधर तो पंगों में नहीं नहीं, जहाँ पड़ता। गाड़ी पार्क है वहां पे है, ये आ रहा है। मैं जाऊंगी तो ये बाहर जाएगा, फिर ये ज्यादा वो करेगा। 3-4 डॉग है ना, एक वो घुमा रही है, लूना है, वो है मोती बिल। बिल्लू भी आ गए होंगे। हाँ, मोती है। जेरी, आज कई दिनों बाद यहाँ बारिश निकली है, 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, धूप और निकली। 3 दिन से, हाँ धूप निकली है, 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, और 3 दिन में आज मैं धूप देख रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी। आपको होम टूर कराऊंगा, ऊपर का फ्लोर कैसा बना है और गार्डन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी अनजानों की तरह ही देख रहा हूँ। लाइब्रेरी हमने ऊपर शिफ्ट कर दी है, उसके कुछ कारण थे, तो हमने जो, क्योंकि हमारे पास ऊपर का फ्लोर हमारी ज़रूरत का था नहीं, क्योंकि हम तो नीचे बढ़िया रह रहे हैं, तो पर ऊपर का फ्लोर हमें लेना पड़ा। तो ऊपर के एक जो मेन कमरा है, बड़ा कमरा है, उसमें हमने लाइब्रेरी बना दी, क्योंकि वहाँ पर जैसे कोई आकर के बैठते भी थे तो उनके लिए वॉशरूम नहीं था, और दूसरा लोग आते ही तब थे जब मैं होता हूँ यहाँ, मतलब मैं नहीं हूँ तो लोग पूछते कब आओगे, हमें आना है। तो जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा रेंट पे किया, वो हमने लाइब्रेरी को वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब अगर कोई आएगा तो उसके लिए प्रॉपर वॉशरूम वगैरह सब है। तो वहाँ पर वो क्या होता था, बेचारे बैठे हुए हैं यार, मतलब लेडीज को दिक्कत हो रही है। हाँ, 1-2 बार तो बड़ी मुश्किल से हमने इनको बंद करवा के वॉशरूम यूज करवाया था किसी को। कई तो झिझक में बोल ही नहीं पाते। बोल नहीं पाते ना लोग। अच्छा, बाहर बैठे ना तो कहेंगे भी नहीं, घर हो तो पता भी फ्रेंडली वॉशरूम माहौल होगा। है, नहीं, वहां पे अगर 1-2 कारण और थे, अगर वो नहीं होते तो फिर तो भी मैं वहां चलता पर रहता। टॉयलेट तो मंगवा ही रहा था। वो जो टॉयलेट एक प्रेम कथा में वो अक्षय कुमार जो चुरा चुरा लेता है, के लाते। वो वाला हमने पूरा रिसर्च कर लिया था। हाँ, इंडिया मार्ट वगैरह से कोटेशन मंगवा ली थी हमने, तो वो भी लाख रुपए से ऊपर का था। कोई नहीं, अब अपना ये अभी तो ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब कोई भी, क्योंकि मेन 4 महीने में कितने लोग आए? मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं नहीं, नहीं, 2-3 लोग आए पर देख के चले गए दो मेरे तीन ख्याल लोग से। आए, और कम से कम 30-40 लोगों के तो मैसेज मैसेज आए आए हैं कि कि हम आप आ गोवा जाओ। में हैं, अगर आप आ चुके हो या आने वाले हो तो हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। कितने लोगों के मैसेज ये आए कि हम तो आपकी लाइब्रेरी के आगे से गुजर गए, पर हमें मालूम है हाँ, आप हो नहीं, तो तो इसलिए हम इसलिए गए हम ही नहीं। आए नहीं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि आप हो तो हम फिर टिकट फिर बुक कराएं टिकट या बुक आए करें। हम। एक बार तो कोई ना लाइब्रेरी के अंदर 2-3 बच्चों की बड़ी बड़ी बुक्स और 2-3 छोटी गेम और एक गेम रख के चला गया। रख के चले गया, पता ही नहीं पता किसने ही नहीं रखा है। किसने रखा है। कुछ नहीं, वो आपस ओ, में कर रहे हैं। बच्चे लोग हैं जो आते थे, मैंने उनको बोल के रखा है, मैंने कभी भी आना तो आ जाना। हाँ, उन्होंने भी आना कम कर दिया बारिशों के चक्कर में, वो भी नहीं आते थे। नहीं, वो तो बच्चों को बता ही देना, वो हाँ। बोर्ड लग, अभी जैसे वो गाड़ी का वहां पे खंबा गाड़ोगे ना, वो ऊपर उसके लिए तो बोर्ड वहां पे लग बोर्ड जाए। लगा देना, बाकी बच्चे तो सब जानते ही हैं। इनके फ्रेंड्स घर आने लगे, जैसे पहले डॉग्स के चक्कर में दीदी वगैरह अंदर नहीं आती थी, तो वो लोग ऊपर आ जाती है, ऊपर बैठ अब लेते उनको हैं। मालूम ऊपर एक सेपरेट है, इसका हाँ। अच्छा ये है कि यहाँ से रास्ता है, गेट है, तो ये पेट्स ऊपर नहीं जाते। हम्म। पहले वो डरते थे आने से वो पहले। तो गेट पे भी नहीं आते थे कि पहले इसको हटाओ। अब आते हैं। हाँ, अदिति आई है 2-3 बार पहल के, सिया वगैरह भी ऊपर आके खेल के। वो लेडी भी वहीं खड़ी है, डॉग, वो सोच रही पता नहीं किसका डॉग है, फॉरनर ही है कोई। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आज कुछ जोश भी नहीं है, क्योंकि बड़ा अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था, तो टोनी को साथ में जाना भाई। जा तू उसको घुमा ला।